बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 31 जनवरी 2023 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टी वी को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए लाते हैं तो ठंडी खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम अपडेट्स हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और रशियन सदर का टेलीफोन पर रब्ता। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने पीर को टेलीफोन पर रब्ता किया। सरकारी खबरसां एजेंसी एएफपी के मुताबिक रब्ते के दौरान सऊदी अरब और रूस के दो तरफा ताल्लुकात और उन्हें कई शोबों में तरक्की देने के तरीक़ों का जायज़ा लिया गया। असीर को आलमी सियासी मुकाम बनाने के लिए नया रोड प्रोजेक्ट। सऊदी अरब के पहाड़ी इलाके असीर को एक आलमी टूरिस्ट स्पॉट बनाने में मुकामी अथॉरिटी नया रोड प्रोजेक्ट शुरू करने का मंसूबा बना रही है, जो उस खित्ते के दारुल हुकूमत ग्रेटर अबहा में और उसके आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को बुलंद करेगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब के विजन 2030 में बयान करदा टारगेट के मुताबिक टूरिज़म और लॉजिस्टिक का मरकज़ बनने की अपनी हिकमत अमली के एक हिस्से के तौर पर सड़क के राब्ते को बेहतर बना रही है। असीर डेवलपमेंट अथॉरिटी और सऊदी अरब की पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के ताउन से शुरू किए जाने वाले नए मंसूबे से तवक्को है कि यह ग्रेटर अबहा को अबहा खमीस मशीत और हादर फेदा से जोड़ेगा। नए रोड प्रोजेक्ट का ऐलान एस्डा के चेयरमैन शहजादा तुर्की बिन तलाल की ज़ेर सदारत अथॉरिटी के हेडक्वार्टर्स में होने वाले इजलास के दौरान किया गया। रियाद में नया मोहल्ला अल फुरसान बसाया जाएगा। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की सरपरस्ती में दारुल हुकूमत रियाद में अल फुरसान मोहल्ला बसाया जाएगा। अल इक्तसादिया के मुताबिक अलवतनिया लिल अस्कान ने पीर को कहा कि रियाद शहर में नया बड़ा मोहल्ला अल फुरसान के नाम से बसाया जाएगा। इसके अलावा खज़ाम मोहल्ले का दूसरा मोहल्ला भी मुकम्मल किया जाएगा। दोनों मोहल्लों की तकमील से रियाद में मकानात कसीर तादाद में मुहैया होंगे। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान मकान प्रोग्राम के हवाले से इस बात के लिए कोशिश हैं कि 2030 तक 70% तक सऊदी शहरी अपने मकान के मालिक बन जाएं। 2020 तक 60% तक का टारगेट था। अल फुरसान मोहल्ला रियाद के मशरक़ में और 35 मिलियन मुरब्बा मीटर के रकबे पर बसाया जाएगा। यहाँ 50,000 से ज़्यादा रहायशी जो यूनिट्स हैं तामीर किए जाएंगे, जिनमें 2.5 लाख से ज़्यादा अफराद रहायश इख्तियार कर सकेंगे। खज़ाम मोहल्ला रियाद के शुमाल में बसाया जा रहा है। यहाँ 21 मिलियन मुरब्बा मीटर के रकबे पर 30,000 रहायशी यूनिट तामीर होंगे, जिनमें 1.5 लाख अफराद रहायश इख्तियार करेंगे। खज़ाम मोहल्ले का पहला महला मुकम्मल हो चुका है। कंपनी ने अल फुरसान मोहल्ले के हवाले से तवक्को ज़ाहिर की है कि 2026 के शुरू में मकानात की हवालगी शुरू हो जाएगी। जुबैल एयरपोर्ट के इलाके में गर्दो गुबार का तूफ़ान। सऊदी अरब में महकमा मौसमियात ने कहा कि जुबैल एयरपोर्ट का पूरा इलाका गर्दो गुबार के तूफ़ान की ज़द में है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गर्दो गुबार के तूफ़ान के बायस हद निगाह मुतासर हो गई है। तकत अल अरब के माहिरीन ने कहा है कि शदीद तूफ़ान की वजह से हद निगाह 500 मीटर तक महदूद है। माहिरीन ने कहा है कि बरी रास्ता इस्तेमाल करने वाले मुसाफिरों को एहतियात से काम लेना चाहिए। उधर महकमा सेहत ने जुबैल के तमाम जितने भी हस्पताल हैं और सेहत मराकज़ हैं उसमें एमरजेंसी का ऐलान करते हुए सांस के मरीज़ों, मुअम्मर अफराद और बच्चों को घरों तक महदूद रहने की हदायत की है। मूसलाधार बारिश और सैलाबी रेलों के खदशे के बायस आज तबूक, अलुला, यम्बो, खैबर और बदर में स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी महकमा मौसमियात ने इंतबाह जारी करते हुए मज़कूरा इलाकों में गैर यकीनी मौसम की खबर दी है। मौसमी रिपोर्ट की रोशनी में और तलबा और साजा की सलामती के लिए मज़कूरा इलाकों के महकमा तालीम ने स्कूल बंद रखने के साथ तमाम तलबा को ऑनलाइन तालीम हासिल करने की हदायत की है। महकमा तालीम ने कहा, आज मंगल को मदरसती प्लेटफॉर्म के ज़रिए तालीम हुई। तमाम स्कूलों के और इंतजामी अमला ने भी ऑनलाइन ड्यूटी अंजाम दी। उधर महकमा शहरी दफा ने रहायशियों को खबरदार किया है कि मूसलाधार और सैलाबी रेलों के वक़्त घरों तक महदूद रहा जाए। जद्दा और मक्का समेत कई इलाकों में मंगल और बुध को बारिश का इम्कान। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने बयान में कहा कि आज मंगल और बुध को जद्दा, मक्का, राबिक, ताइफ, जम्मू, कामिल, खलीस और बहरा में बारिश का इम्कान है। सरकारी खबरसां एजेंसी एएफपी के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज़ ने इससे पहले मदीना मुनव्वरा रीजन की 9 कमिश्नरियों, अलशर्किया रीजन की 4 कमिश्नरियों, जबकि तबूक, हदूद शमालिया, अल-जौफ, हाइल और कसीम के कई मकामात पर जुमे तक वक्फे से बारिश की पेशगोई की थी। इसके अलावा महकमा शहरी दफा का कहना है कि मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की इस दौरान ख़राब मौसम में बचाव के लिए मुकर्रर तदाबीर की पाबंदी करें। सैलाब वाले मकामात से दूर रहें, वादियों के करीब ना जाएं, डैम्स के आसपास खेमे ना लगाएं। शहरी दफा ने मज़ीद कहा, बारिश के पानी से बनने वाले तालाबों में तैराकी ना की जाए। इस किस्म के तालाब तैराकी के लिए ठीक नहीं होते। बच्चों के वैक्सीनेशन कार्ड की बजाय अब ई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट।
सऊदी वजारत सेहत ने बच्चों के वैक्सीनेशन कार्ड के बजाय ई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट सर्विस मुतारिफ करवाई है। वकालत अखबार के मुताबिक वजारत सेहत ने बयान में कहा कि मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को सेहत खिदमात में सहूलत फराहम करने के लिए डिजिटल सर्विस का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। ई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इस सिलसिले में एक अहम कदम है। वजारत सेहत ने सऊदी बच्चों के वालिदैन से कहा कि वो हेल्थ सेंटर में वैक्सीनेशन क्लिनिक के ज़रिए बच्चों को दी जाने वाली वैक्सीनेशन का इंदराज सेहती एप्लीकेशन के ज़रिए कराएं। उन्हें ऑनलाइन कार्रवाई की सहूलत जो है वो हासिल हो जाएगी। याद रहे कि सेहती एप्लीकेशन वजारत सेहत ने सऊदी अरब में मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को सेहत खिदमात फराहम करने के लिए मुतारिफ कराई हैं। एप्लीकेशन से सार्फिन सेहत मालूमात आसानी से हासिल कर सकते हैं और सरकारी सेहत इदारों की जानब से पेश की जाने वाली जो भी सेहत की खिदमात हैं उसके हसूल को आसान बनाया गया है। सऊदी अरब गैस पैदावार 60% तक बढ़ाने के लिए कोशिश। सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल-अज़ीज़ बिन सलमान ने कहा सऊदी अरब गैस की पैदावार 60% तक बढ़ाने के लिए कोशिश है। उन्होंने कहा कि माहौल दोस्त तवानाई तेल और गैस की पैदावार बढ़ाने की हिकमत अमली पर काम किया जा रहा है। अदर वेबसाइट के मुताबिक खुद कफालत नुमाइश 2023 के इफ्तिताही प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सऊदी अरब गैस की पैदावार में 60% तक इजाफे के लिए कोशिश है। इस मकसद के लिए 4000 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। शहज़ादा अब्दुल-अज़ीज़ बिन सलमान का कहना था कि पीर 30 जनवरी को जिस एनर्जी लैब का इफ्तिताह किया गया है उस पर तकरीबन $1 अरब का सरमाया लगा है। याद रहे कि हालिया महीनों के दौरान सऊदी अरब में कुदरती गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। सऊदी हुकाम के मुताबिक कुदरती गैस के नए ज़खायर का इंकशाफ वस्ती, शुमाली और मशरक़ी रीजन्स के अलावा सहराए रुबा अल खाली में हुआ। तबूक में शहरी को टक्कर मार कर फरार होने वाला ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब के तबूक रीजन में पुलिस ने एक मुकामी शहरी को टक्कर मार कर फरार हो जाने वाले ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। शहरी को टक्कर मार कर फरार होने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थी। सार्फिन ने इस वाक़े पर रद्द अमल का इजहार किया था। अल अरेबिया नेट के मुताबिक महकमा अमन ने ट्विटर पर बयान में कहा कि तबूक महकमा ट्रैफिक ने हादसे के हवाले से कार्रवाई मुकम्मल कर ली है। एक शख्स राहगीर को टक्कर मार कर फरार हो गया था। मुतासरा शख्स की हालत खतरे से बाहर है। फरार होने वाले ड्राइवर को गिरफ्तार करके मुतलका इदारे की तहवील में दे दिया गया है। अमन का कहना है कि मुकामी पुलिस की वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले को भी तलाश कर रही है। ऐसे वाक़े की वीडियो बनाना और शेयर करना इंफॉर्मेशन क्राइम कानून के खिलाफ है। सऊदी ख़वातीन की ई स्पोर्ट्स अभी तो शुरुआत हैं। सऊदी ई स्पोर्ट्स फेडरेशन से ताल्लुक़ रखने वाली रियाम अल खदीरी ने कहा कि आने वाले सालों में स्पोर्ट्स में ख़वातीन की शिरकत में इजाफा होना है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब में 2020 में तकरीबन जो है वो 60 लाख अफराद ने गेम्स में हिस्सा लिया। सऊदी अरब में तकरीबन जो है निस्फ नई खिलाड़ी ख़वातीन हैं। रियाम अल खदीरी ने कहा कि ई स्पोर्ट्स में रवायती तौर पर मर्दों का गलबा रहा है और ये इसी तरह बरकरार है। ताहम सऊदी विजन 2030 की वजह से सऊदी अरब में काफ़ी तब्दीली देखी गई है और इसमें मज़ीद तब्दीलियाँ रूनमा होंगी। सऊदी अरब ने उन्होंने मज़ीद कहा सऊदी अरब का गेमिंग सेक्टर जो है वो तरक्की कर रहा है। ख़ास तौर पर इसका ई स्पोर्ट्स का शोबा ख़वातीन के लिए जो है वो ज़्यादा मौक़े का तजर्बा कर रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।